चलो तो ये पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 का। A bus started its journey with a certain number of passengers. At the first stop, 1/5 of the passengers got down and 40 new passengers boarded. At the second stop, half of the remaining passengers got down and 30 more passengers got in. If there are 70 passengers on the bus, how many passengers were there at the start of the journey? देखो, अब अगर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे अगर हम लोग ये टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स समझते हैं तो यहाँ से एक फ्रैक्शन हम लोगों का कम हो रहा है, एक फ्रैक्शन कम हो रहा है और यहाँ पे एक्चुअल नंबर हम लोगों का ऐड हो रहा है। तो ये जो चीज है इस केस में हम लोगों का क्या है, हम लोग अगर ना क्वेश्चन को उल्टा पढ़ें तो बेहतर होगा। तो कंडीशन को हम लोग उल्टा लगाना शुरू करते हैं कि लास्ट में हम लोगों के पास में कितने थे, 70 पैसेंजर्स थे। ये कब हुए, जब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि 30 मोर पैसेंजर्स आए, तो हमने यहाँ से माइनस का 30 कर दिया। अब हमारी जो स्ट्रेंथ आ गई है 40 की स्ट्रेंथ आ गई, जो कि यहाँ पे ये कह रहा है कि हाफ ऑफ द रिमेनिंग है, यानी कि ओरिजिनल वाली स्ट्रेंथ 2/1 होगी। अब ये 80 की कंडीशन हमारी कब आ रही है, जब इसमें से 40 न्यू पैसेंजर्स हमारे अंदर आए हैं। तो इसमें से अगर हम माइनस का 40 कर देते हैं तो ये 40 आ जाएगा। 40 की कंडीशन कब है, जब हम लोगों के 1/5 बाहर चले गए। 1/5 बाहर का मतलब बस, तो यहां से ये हम लोगों का 50 आ जाएगा और क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ये चीज याद रखो कि जब ये फ्रैक्शन और ये एक्चुअल नंबर अपन लोगों को दिए तो बेटर है कि पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोन ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 1 इज कार्व्ड फ्रॉम अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड 10 into 5 into 2, assuming that pi is equal to the percentage wood wasted in the process। देखो ये wood waste तो बाद में देख लेंगे, हम लोग क्या करते हैं कोन अपॉन क्यूबॉइड का पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसके बाद में फिर क्वेश्चन ये इससे इजी पड़ जाएगा। तो कोन का हम लोगों का 1/3, पाई के लिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 7 अपॉन हम लोगों का जो क्यूबॉइड है वो है इसका। तो अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये हम लोगों को मिलेगा 22/300। इसका अगर परसेंटेज निकाल लेते हैं तो ये हम लोगों को 22/3, इसका मतलब 7 1/3% मिल रहा है। अब क्या करना है, हम लोगों को वेस्टेज देखना है ना, वेस्ट ही तो देखना है। तो 100% में से ये वाला लेस कर देना, इससे इजी हो जाएगा। चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये 99 माइनस का 7 प्लस का 1 माइनस 1/3 लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 92 2/3% हम लोगों का आंसर आ जाएगा। पहले लेस मत करो, पहले डायरेक्टली ये निकालो और उसके बाद में फिर इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years इज 15, देन द सम। देखो पहली वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों का डायरेक्टली अंडर रूट से आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25/100 इंटू 100 हो जाएगा, जो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/400। अब ये जो ऊपर जो आता है ना, ये हम लोगों का डिफरेंस आ जाता है। तो डिफरेंस हम लोगों का किसके बराबर है, 15 के बराबर। तो इंटू 15 कर दिया, तो यहाँ पे भी इंटू 15 कर दिया, तो प्रिंसिपल हम लोगों का 6000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 persons set out at same time to walk towards each other from 2 points x and y 72 kilometers. The first person walks at the rate of 4. The second person walks 2 kilometers in first hour, 2.5 kilometers in second hour, 3 kilometers in third hour and so on. Find the time after which the 2 persons will meet. अच्छा देखो, जैसे ये हमारा पर्सन A है और ये पर्सन B है, तो जब ये हम लोगों का 4 किलोमीटर चल रहा है तो ये 2 किलोमीटर चल रहा है। दूसरे वाले में ये जब 4 चल रहा है तो ये 2.5 चल रहा है। इसी तरीके से हम लोगों का सीक्वेंस मिलता जा रहा है। तो ये 3 हो गया, उसके बाद में 4 का लॉजिकल लगा रहे हैं इसको, फिर ये 4 पर 4 हो गया। अच्छा देखो, तो अगर हम लोग B का देखते हैं तो B के उसमें B जो है यहाँ पे -2 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पे माइनस का 1.5 चल रहा है, यहाँ पे 1 चल रहा है माइनस का, यहाँ पे माइनस का 0.5 चल रहा है, यहाँ पे ये 0 आ गया। लेकिन अब इसके बाद की जो पोजीशन बनी वो ये है कि B की स्पीड फास्ट हो गई, तो B जो है ये प्लस का 0.5 चल रहा है। अब अगर हम लोग ये देखें तो ये दोनों टाइम जो है एक दूसरे के साथ में स्पीड एडजस्ट हो रही है। इसी तरीके से अगली स्पीड हम लोगों को यहाँ पे एडजस्ट मिल जाएगी, फिर इसके साथ में ये वाली स्पीड एडजस्ट हो जाएगी और इसके साथ में ये वाली स्पीड एडजस्ट हो जाएगी।
तो टोटल जो है ये हम लोग के बने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 आवर्स। तो लॉजिकल प्रूव करो वो बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, बी एंड सी कैन ऑल्सो कंप्लीट इट इन 8 days। A works for 3 days, then B works alone for 5 days, and finally C finishes the remaining work in 7 days. In how many days A complete the work alone? अच्छा देखो यहाँ पे हम लोगों को उसने हम लोगों को दिया हुआ है A प्लस बी, एक डाटा हम लोगों को दिया हुआ है, ये 8 डेज का डाटा दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है B प्लस सी, वो भी 8 डेज का दिया है। तो यहां से एक इंटरप्रिटेशन तो निकल के आ रहा है ना कि A इक्वल टू सी है। एक चीज तो ये चीज समझ में आ रही है कि A और C दोनों बराबर काम कर रहे हैं, पहला वाला तो ये। अच्छा, दूसरा डाटा जो इसने दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि A 3 डेज काम करता है, B 5 डेज काम करता है और C जो है ये हम लोगों का 7 डेज काम करता है। अब एक चीज देखो जरा, यहाँ पे तो इसने हम लोगों को ये वाले डाटा दिए हुए ना A और B के, और यहाँ पे उसने अपन लोगों को इंडिविजुअल दे दिया है, ये सारे के सारे इंडिविजुअल दे दिए। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए हम लोगों का 3 डेज अगर काम कर रहा है तो बी का जो 5 डेज दिया हुआ है, बी का जो 5 डेज दिया हुआ है इसको हम लोग ऐसे समझेंगे 3 प्लस 2 डेज। अच्छा, सी का जो 7 दिया हुआ है, सी का जो 7 है उसको हम लोग करेंगे 2 एंड 5 के हिसाब से। अब अगर हम लोग ये देखें तो ये जो है ये ए और बी का 3 दिन का काम है, और यहां से हम लोगों को मिल जाएगा बी और सी का 2 दिन का काम। अब इस कंडीशन को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो 3 दिन का काम 3/8 हो गया, इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो 2 दिन का काम 2/8 हो गया, कैलकुलेट अगर करें तो ये 1/4 हो गया। इसका मतलब टोटल जो वर्क हुआ वो हम लोगों का 5/8 हुआ। अब 5/8 है तो रिमेनिंग वर्क हम लोगों का सी कर रहा है, और सी कर रहा है 3/8 वर्क। अब सी जो है 3/8 वर्क हम लोगों का कितने दिन में कर रहा है, देखो ये 5 हम लोग ने निकाल रखा है तो 5 डेज में कर रहा है। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 8 इंटू 5/3 के हिसाब से 40/3, तो 13 1/3 डेज में सी पूरा काम कर देगा। अब ये वाली कंडीशन लगा दो तो ए भी तो 13 1/3 डेज में पूरा कर देगा। तो ए का पूछा था तो ये है 30 kg of water evaporates from a salt water solution containing 15% salt. The concentration of salt in the remaining solution becomes 20%. देखो हम लोग अगर इसको ऐसे ही समझ लें कि इतना था, अब इसमें से वाटर हम लोगों का एवेपोरेट हो गया, तो अब हम लोगों का जो सोल्यूशन है वो कम रह गया। इसको हमने x ले लिया तो यहां से 30 एवेपोरेट हो गया तो ये हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे ये अगर हम लोग वाटर डाल रहे हैं तो यहाँ पे जो सॉल्ट है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट यहाँ पे और क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट यहाँ पे दोनों में बराबर होगी। परसेंटेज उसने 15% दे दिया है, तो x का 0.15x जो है ये हम लोगों का 20% के बराबर है, तो 0.2 x माइनस 30 के बराबर है। इसको अगर x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो कितना, ये 3x आ जाएगा, ये 4x माइनस 30 आ जाएगा। यहां से हम लोगों को x की वैल्यू मिल रही है 120 लीटर्स, तो ये आंसर हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ एबीसी लास्ट ईयर वाज 345। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर वाज 4523 एंड 34 रेस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ प्रेजेंट इनकम्स इज ये प्रेजेंट इनकम दी हुई है, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी। देखो इसमें एक लास्ट ईयर का हम लोगों को दिया हुआ है 345 का, और प्रेजेंट के साथ में इनका इंडिविजुअल दिया हुआ है 45। इसी तरीके से ये जो दिया हुआ है ये 2 3 दिया हुआ है और तीसरा वाला 3 4 दिया हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे सीख लो तुम लोग, ये बहुत काम आती है। जैसे मैंने 3 के इक्विवेलेंट में 4 की फिगर लिखी है और मुझे 7 के इक्विवेलेंट की फिगर चाहिए, तो देखो 3 से 7 की तरफ में हम लोग बिगर नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना ये 4 इंटू इन दोनों में जो बिगर नंबर है 4 इंटू बिगर नंबर हम लोगों का कौन सा है 7/3 हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे। ये चीज हर जगह पे अप्लाई करो, ठीक है। तो चलो फिर अप्लाई करते हैं। तो देखो ये 4 से 5 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बिगर नंबर हम लोगों का 5/4 हो जाएगा। ये 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला नंबर भी हम लोगों का बिगर हो जाएगा। 3 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला नंबर भी हम लोगों का ये हो जाएगा। अब ये करने के बाद में फटाफट आ गया। देखो क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है प्रेजेंट इनकम का टोटल, तो इनका टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15/4
प्लस का 6 प्लस का 20/3। इसको और अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का 45 प्लस 72 प्लस का 80/12। ये हो गया हम लोगों का 197/12। अब देखो ये 197/12 जो है ये हम लोगों का 39400 के इक्विवेलेंट है। और हम लोगों को जो चाहिए बी की इनकम, तो बी की इनकम तो यहाँ पर 6 है ना, तो बस अब हम लोगों का कैलकुलेशन वाला पोर्शन रह गया है 39,400 इंटू 12/197 इंटू का 6। इससे ये तो ये आ गया। Rectangular plots are having 408 meter square and 936 as area respectively. Both plots having uniform lanes of maximum area. अच्छा ये maximum area है। If the length of each lane is 8 meter, then what is breadth of each? ये maximum area का मतलब हम लोगों का HCF लेना है हम लोगों को इन दोनों के बीच का। और ये जो HCF होगा, HCF will be area of lane। बस केवल ये करना है। चलो 8 से काट लेते हैं, तो 8 अगर हम बाहर ले लेते हैं तो 51, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 117। इसके अगर फैक्टर कर लेते हैं तो ये 3 इंटू 17 हो जाएगा। इसके अगर फैक्टर करेंगे तो ये 17 इंटू 9 है, यानी 3 इंटू 3 है। तो एक HCF और आ गया हम लोगों का। तो 8 3 24 का हम लोगों को एरिया मिल गया है। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये लेंथ है तो ब्रेथ हम लोगों की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स पेयर इज एग्जेम्प्टेड ऑफ इनकम टैक्स फॉर द फर्स्ट 40,000 ऑफ हिज एनुअल इनकम and the rest of the income he has to pay the tax at the rate of 20. If he pays 3160 annually as income tax, find his monthly income. अच्छा 40,000 पर तो हम लोगों का नो टैक्स है। उसके बाद में फिर उसने 3160 का टैक्स पे किया है जो कि 20% है। तो हम लोगों का जो टैक्स बनेगा जो कि 20% है, तो इसका अगर हम लोग 100% देखते हैं यानी कि 10 इंटू 5 कर लेंगे तो 15,800 हम लोगों का ये आ गया। अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 55,800, लेकिन ये एनुअल है और हम लोगों को चाहिए मंथली, तो अपॉन हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4650। नेक्स्ट है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 3 years to 2400 एंड 4 years to 2520। द इंटरेस्ट रेट, देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है इस टाइप का। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 साल का ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 120 आ गया। अब उसके लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा, तो 2400 कर दिया इंटू 100% कर दिया, तो ये 5% हम लोगों को आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 men can complete a piece of work in 10 days. However, starting from beginning, 1 man leaves the work after every 2 days. Now in how many days the entire work will be completed? देखो अगर हम लोग इसके मैन डेज को देखें तो मैन डेज हम लोगों के 12 इंटू 10 के हिसाब से ये टोटल मैन डेज 120 लग रहा है अपन लोगों के। अब ये वाली कंडीशन देखते हैं कि आफ्टर एवरी 2 days 1 मैन लीव, तो शुरुआत में तो हमारे 12 मैन ने 2 दिन काम किया, फिर उसके बाद में फिर एक आदमी चला गया, 1 इंटू 2, फिर 10 इंटू 2, फिर 9 इंटू 2, फिर 8 इंटू 2। तो ये हम लोगों के ये वाले 10 दिन बीत गए। अब यहाँ तक कि अगर हम लोग पहले मैन डेज देख ले तो देखो इनको सबको ऐड ही तो कर रहे हैं हम लोग। ऐड करने का मतलब ये 8 है, ये 12 है, तो 20 इंटू 2 40 ये हो गया। ऐसे ही इसका पेयर इसके साथ में हम लोगों को 40 मिल गया और ये 20 मिल गया, यानी 100 मैन डेज हम लोगों के बीत गए। अब बचे कितने हमारे पास में, 20 मैन डेज हैं। अब 7 इंटू 2 के हिसाब से हम लोगों के 14 मैन डेज और हो गए यहाँ पे। तो अब हमारे पास में कितने बचे मैन डेज, अब हमारे पास में 6 आदमी और ये 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे 6 मैन डेज के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ डेज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हम लोग के 13 डेज आ जा रहे हैं। आंसर हो गया हम लोगों का 13। ये इस तरीके से चलता है। अगर ये काफी लंबे समय के लिए दिया हुआ है तो फिर इसमें हम लोग एपी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1628, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखो मेंसुरेशन के क्वेश्चन में एक चीज जान लो कि एग्जामिनर जो है ना आपको कैलकुलेशन का ट्रैप में फंसा सकता है। तो इस ट्रैप से फंसने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। लॉजिकल हम लोग ये सोच देखें कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम हम लोगों का पाई आर स्क्वायर एच अगर है तो पाई की वैल्यू 22/7 है ना, 22 का मतलब 11 है।
तो 11 की डिविजिबिलिटी वाला हम लोगों का आंसर हो जाएगा। मोर लॉजिकल अगर इसके ऑप्शंस पे हम लोग मारें तो 1628 अगर हम लोगों का सरफेस एरिया है तो वॉल्यूम जो है वो पॉइंटों में नहीं आएगा, तो ये दोनों हमने हटा दिए। अब इन दो में से 11 की डिविजिबिलिटी अगर हम लोग चेक करें तो वो इसी ऑप्शन में लग रही है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर ट्रैप होता है जिसमें कभी कभी हम लोग कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो इससे बचने के लिए यही है कि मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसमें इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे r प्लस एच की वैल्यू इसने 37 दे रखी है और ये टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r प्लस एच 37 इज इक्वल टू 1628 हो रहा है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 1628/37 करते हैं। अगर हम लोग इसको काट लें तो ये हम लोगों को 44 मिल रहा है। 44 से हमने इसको काट दिया तो यहां से r की वैल्यू हम लोगों को 7 मिल गई। अब सम जो है ये 37 है, 37 से 7 किया तो हाइट हम लोगों की आ गई 30 की। अब जब ये आ गई है तो हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है, तो 22/7 पाई r स्क्वायर इंटू एच, तो 14 420 और 420 हम लोग ऐड कर देंगे तो 4620 यहां से भी आ जाएगा। तो अगर ये डिविजिबिलिटी नहीं लग रही है तब फिर ये वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद आउटर सर्कल ऑफ रेडियस 24 इफ द एरिया ऑफ इनर सर्कल इज 1/3 ऑफ द एरिया बिटवीन द टू सर्कल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल टू दैट ऑफ इनर सर्कल। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं अपन लोगों के। अगर हम ये दो कंसेंट्रिक सर्कल ले लेते हैं तो ये वाली जो लाइन कह रहा है वो ये है कि एरिया 1/3 बिटवीन द टू सर्कल। तो अगर हम इसका एरिया 1 लेते हैं तो ये वाला जो पोर्शन इसका एरिया 3 है, यानी कि पूरे वाला जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया हो गया हम लोगों का 4, तब इसका एरिया हो गया 1। अब एरिया का अगर अंडर रूट करेंगे तो हम लोगों को ये साइड का रेशियो मिल जाएगा, यानी कि रेडियस का रेशियो मिल गया, और जो रेडियस का रेशियो है वही हम लोगों का सरकमफ्रेंस का रेशियो हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। इसमें ये वाली वैल्यू जो है ये हम लोगों के सोल्यूशन के लिए इलिप्टिकल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। राम इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 8 months एंड देन रिड्यूसेस हिज इन्वेस्टमेंट बाय 50%. At the end of 2 years, Ram got 1/4 of total profit as his share. For how much time did Rahim invest his capital? देखो एक ये यहाँ पे 2 years का भी है। चलो तो कैपिटल में अगर हम लोग राम का देखें तो जब राम 1 लगाता है, टोटल कैपिटल 3 है, तो रहीम जो है ये हम लोगों की 2 की कैपिटल लगाता है। अब ये वाली कंडीशन है तो इसकी 8 महीने तक ये कैपिटल लगी रही। अब हम लोग इसकी 50 पैसे ले लेते हैं कैपिटल, तो 50 पैसे की जो कैपिटल है ये 8 महीने हटाकर 24 में से 8 हटाएंगे तो 16 महीने के लिए लगी रही है। रहीम की कैपिटल हम लोगों को नहीं मालूम कितने महीने के लिए, तो हम लोग इसकी x महीने के लिए ले लेते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये हम लोगों का कैपिटल टर्नओवर 8 का यहाँ आ गया, 8 का यहाँ आ गया, यानी कि ये 16 का टर्नओवर आ गया। अब ये वाली राम लाइन देखते हैं, राम गॉट 1/4 ऑफ टोटल प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट टोटल 4 है तो राम को 1 मिला है, इसका मतलब रहीम को 3 मिला ना, तो 1 इज इक्वल टू 16, तो 3 इज इक्वल टू 16 3 48 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x जो है ये 24 मंथ्स हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 24 मंथ्स को हम लोग 2 years लिख सकते हैं। Purchase 2 tables together for 54. One table was sold at a loss of 5% and other at a profit of 7%. If there was no overall gain or loss in transaction, what was the cost price of table that was sold at loss? देखो 5% का हम लोगों का लॉस हो रहा है और 7% का हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, और ये कह रहा है कि देयर वाज ओवरऑल गेन, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो हमने इसको इंटू 7 कर दिया और इसको इंटू 5 कर दिया, तो यहाँ पे ये जो 35 का लॉस हम लोगों को दिख रहा है वो यहाँ पे 35 के प्रॉफिट के बराबर दिखने लगा। तो ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, तो कॉस्ट का जो रेशियो है ये 7/5 आ गया, यानी कि ये 12 हो गया। अब 12 जो है ये हम लोगों का 5400 के बराबर है, तो हम लोगों को निकालनी है 7 वाले की कीमत। तो 7 वाले की कीमत 54 इंटू 7/12 हो जाएगी। इसको काट लेते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का 450। 45 इंटू 7 अगर करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 31
50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरपाल इज थ्राइस एज अ गुड वर्कमैन एज केवल एंड टेक्स 10 days लेस देन केवल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। देखो यहाँ पे ये थ्राइस है, तो अगर हम लोग 1 और 3 का देखें तो दोनों के बीच में 2 का गैप है ना, ये 2 का गैप हम लोगों का 10 days के बराबर है, तो 2 इज इक्विवेलेंट टू 10 है। अब ये दो नंबर से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 5 आ गया एंड 3 इज इक्वल टू 15 आ गया। अब इसके आगे यहाँ पे यू हैव टू बी लॉजिकल लगाओ कि अब वापस से ये वाली लाइन को देखो कि हरपाल इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज केवल, तो इनसे अगर हम लोग इसको 15 days और 5 days अब ले लें तो कंडीशन के हिसाब से हरपाल तेज है तो ये हरपाल के 5 दिन आ गए और केवल सुस्त है तो केवल के 15 दिन आ गए। पूछे क्या था, केवल पूछा हुआ था, तो केवल का 15 दिन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स इज 150 meters एंड 120 meters एंड दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। The speed of longer train is 42 km/h and crosses the person in the shorter train in 9 seconds. What is the speed of shorter train in km/h? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि दोनों की स्पीड हम लोगों की, अगर हम लोग रिलेटिव स्पीड देखेंगे तो 42 प्लस अनदर स्पीड ऑफ ट्रेन जो भी है हम लोगों की, तो हमने इसको s ले लिया है। अब इस वाली लाइन को अगर हम लोग डिकोड करते हैं, क्रॉसेस द पर्सन द शॉर्टर इन, तो देखो एक ट्रेन हम लोगों की 150 मीटर की है और दूसरी वाली जो ट्रेन है ये हम लोगों की 120 मीटर की है मान लो। इसमें अगर एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है तो डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है 9 सेकेंड्स में, वो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये 150/9 कर देंगे तो ये वाली जो है ये हम लोगों की रिलेटिव स्पीड से मैच कर जाएगी। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, तो 42 प्लस s बराबर 150/9 है। देखो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग किलोमीटर पर आवर में कर लेते हैं। ये आ गया हम लोगों का इतना, तो 42 प्लस s बराबर हम लोगों का 60 आ गया, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो गई। बैटिंग एवरेज ऑफ एन क्रिकेट प्लेयर फॉर 40 innings इज 50। हिज हाईएस्ट स्कोर in an innings exceeds his lowest score by 172 runs. If these two innings are excluded, the average of remaining 38 innings is 48. Determine his lowest score. अच्छा देखो 40 के हिसाब से यहाँ पे 50 रन्स हैं और वो ये कह रहा है कि इसमें से अगर हम लोग दो एक्सक्लूड कर लें, यानी कि 50 प्लस 50 हमने 100 अलग कर दिया, तो कंडीशन हम लोग को क्या मिल रही है, 38 के एवरेज 48 मिल रहा है, यानी कि ये -2 मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इतनी वैल्यू और हम लोगों की कम हो गई है, तो दैट मीन 76 और कम हो गई, तो टोटल हम लोगों की 176 कम हो गई है। अब यहाँ पे ये 172 रन्स का इनका डिफरेंस है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 172 कर दिया, ये 4 आ गया, 4 के 2 बराबर इससे कर लिए 2 और 2 और किसी एक में हमने इसको जोड़ दिया, तो एक इनिंग हमारी 174 ये आ गई हाईएस्ट और 2 आ गई हमारी लोएस्ट, तो हम लोग को लोएस्ट लगानी थी, तो आंसर हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 pipes A and B can fill a tank in 15 and 20 respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 25 hours. All the 3 pipes are opened in the beginning. After 10 hours, C is closed. In how much time will the tank be? में देखें तो ये ABC 3 पाइप है जिसमें ये वाला नेगेटिव काम कर रहा है हम लोगों का, इसने भी 10 घंटे काम किया, इसने भी 10 घंटे और इसने 10 घंटे, लेकिन इन लोगों ने 10 घंटे से कुछ ज्यादा काम किया है, तो हमने ये x ले लिया। अच्छा इसका अगर काम देखते हैं तो ये 25 है, यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये दोनों के दोनों पॉजिटिव काम कर रहे हैं 15 और 20, और इसकी वैल्यू 1 है। अगर हम लोग इसके कैलकुलेशन को देखें तो ये 2/7 बैठ रहा है, तो हम लोग ये यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 10 + x अपॉन 15 प्लस 10 + x अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 + 2/5 के हिसाब से 7/5 कम। अब इसकी कैलकुलेशन को कर लेते हैं, तो 5 4 = 5 3 = तो 40 + 4x प्लस 30 + 3x इज इक्वल टू 7 × 4 × 3 हम लोगों को मिल जाएगा। देखो ये तो 70 हो रहा है और ये 7x हो रहा है और ये 7 × 4 × 3 हो रहा है, 7 से सब कैंसिल आउट हो गया, तो ये 10 हो गया, तो x की वैल्यू 12 - 10 के हिसाब से हम लोगों को 2 आ गई। अब ये कह रहा है टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी, तो पहले के 10 घंटे और 2 घंटे अब के, तो 12 घंटे में
ये पूरा टैंक। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 720 लीटर मिक्सचर इज 7:2। हाउ मच मिक्सचर इज टू बी रिप्लेस्ड विद वाटर सो दैट रेशियो बिकम 7:3। देखो ये पोजीशन है, इसमें से हमारी ये यहाँ पे खाली हो गई और फिर हमने वापस से डाल के पुरानी पोजीशन पे हम ले आए। तो यहाँ पे ये 7:2 का रेशियो है, यहाँ पे भी ये 7:2 का रेशियो है और यहाँ पे ये 7:3 का रेशियो बन गया है। अब जहां से अपन लोगों का रेशियो चेंज होता है क्वेश्चन, वहीं से तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमने यहाँ पे जो डाला है, यहाँ पे हमने वाटर को डाला है, इसका मतलब मिल्क की क्वांटिटी यहाँ और यहाँ सेम होनी चाहिए, जो कि सेम है। तो इसका टोटल 9 है और इसका टोटल हो गया 10। तो हमने 1 लीटर डाला है, इसका मतलब यहां से हमने 1 लीटर निकाला था। ये 10 जो है ये 720 के बराबर है, तो 1 बराबर 72 लीटर्स के, यही आंसर हो जाएगा। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन अ नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 इज 8 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, डिटरमाइन द नंबर्स। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से कोशेंट प्लस रिमाइंडर हम लोगों को दिया हुआ है 8 और क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 34 की, व्हेन जब ये नंबर जो है हम लोग ने 4 से डिवाइड कर रखा है। इसके 2 रास्ते हैं। देखो, एक रास्ता तो हम लोगों का थ्रू ऑप्शंस जाना है, ये छोटा पड़ेगा, और बाकी का जो है सोल्यूशन तो सोल्यूशन ही होता है। तो पहले ऑप्शंस को अगर देखते हैं, तो इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16 प्लस 1 रिमाइंडर, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, कट गया। 4 6 जा 24 प्लस 2 का रिमाइंडर, तो हम लोगों को 8 मिल रहा है, तो पहली कंडीशन तो हमको यहाँ से मिल गई। 4 5 जा 20 प्लस 2 के हिसाब से 7 मिल रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 4 5 जा 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये वाली कंडीशन भी मिल गई है। अब ये वाली कंडीशन को अगर लगाते हैं तो वो इसी से तो दिख रही है हम लोग की, 25 प्लस 9 के हिसाब से 34 बैठ रहा है, तो आंसर हम लोग का 23 हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शंस के थ्रू हो गया। चलो अब सॉल्यूशंस को अगर देखते हैं, तो सॉल्यूशन में हमने नंबर को अगर 4 से डिवाइड किया तो कोशेंट मिला और रिमाइंडर मिला, दैट मीन्स नंबर जो है ये हम लोगों का 4q प्लस आर है। अब गिवन तो हम दो लोगों के पास में यही है, तो यहाँ पे अलजेब्रा लगा देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, q प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस q माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर 4 इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला दिमाग में अगर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का 64 प्लस q माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 34। ये हो गया 68 माइनस 64 की वैल्यू 4, मतलब ये हो गया q माइनस आर की वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल गई 2। और दो इक्वेशन है, q प्लस आर 8 है और q माइनस आर हमारे पास में 2 है, तो q की वैल्यू हो जाएगी 4 और r की वैल्यू हो जाएगी 3। ये दोनों वैल्यू उठाकर हम लोग अगर इधर डाल दें तो हम लोगों को मिलेगा 5 इंटू 4 प्लस r जो है ये हमारा 3 है, तो 23 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। कहते हैं 2 persons working 2 hours a day assemble 2 machines in 2 days. Find the number of machines assembled by 6 persons working 6 hours a day in 6 days. डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, 2 मशीन्स हैं। यहाँ पे 2 पर्सन की जगह अगर 6 पर्सन आ जाएंगे तो 3 मशीन्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे ये 2 आवर्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये 6 आवर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 डेज दिया हुआ है, यहाँ पे ये 6 डेज दिया हुआ है, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से 54 आंसर हम लोगों का आ जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड द गुड्स बी मार्क्ड फॉर सेल सो दैट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 6 1/4 नेट गेन इज 20%। देखो इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे हम लोगों को नेट गेन उसने 20% का दे दिया, तो ये 1/5 का गेन हो गया ना हमारा। यहाँ पे ये डिस्काउंट 6 1/4 है, तो इसको हम लोग 1/16 लिख सकते हैं, और ये जो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट ये 1/5 का है। अब हम लोगों को मार्क प्राइस निकालनी है, तो देखो नेट गेन हम लोगों का यहाँ पे ये, तो हमने 5 से 6 कर दिया। अब ये हमारी सेल्स आ गई और ये हमारी कॉस्ट आ गई। अब इसमें हम लोगों के पास में 2 नंबर आ रहे हैं, 5 और 4, जिसमें ये एमआरपी और ये सेल्स है, तो ये एमआरपी और सेल्स हमने यहाँ कर दी। ऐसे ही इसमें 16 एंड 15 के हिसाब से एक हमारी एमआरपी आ रही है और एक सेल्स आ रही है, तो सेल्स को हमने नीचे लिख दिया है। बस हमको केवल ये कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो मिलेगा ये हम लोगों को सेल्स का एमआरपी से रेशियो मिल जाता है।
इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5 से 5 कट गया, 3 2 जा 3, 5 जा 4 से 4 कट गया, तो हम लोगों को मिल गया 8/5, यानी कि 3/5। दैट मीन 60% हमारी एमआरपी बढ़ी हुई है। इसको इस तरीके से करना शुरू कर दो, इजी पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू कंप्लीट अ वर्क इन 90 days एंड एंगेज अ सर्टेन नंबर of worker. After 24 days, it was found that 2/7 of the work has been completed. He withdrew 2 workers and the work was completed in time. अच्छा, कंडीशन हम लोग अगर यहाँ पे ये देखें कि हम लोगों को नहीं मालूम कितने लेबर हैं, तो हमने एक्स लेबर ले लिए। ये 24 डेज तक इसके हिसाब से 2 यूनिट्स काम करते हैं। दूसरी वाली कंडीशन में हमारी लेबर हो गई है कम। अब हमारे पास में 90 - 24 के हिसाब से 66 डेज में काम कंप्लीट होना है। अच्छा, 2/7 का मतलब 7 वर्क में से 2 वर्क हो गया, तो 5 वर्क हम लोगों का रह गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं मैन डेज अपॉन वर्क के रेशियो को मेंटेन कर लेते हैं। चलो, तो अब ये वाली चीज अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 24x/2 इज इक्वल टू x - 2 66/5। इसको काट लेते हैं तो 12 हो गया, ये 11 हो गया, ये 2 हो गया, तो 10x इज इक्वल टू 11x माइनस का 22। x की वैल्यू हम लोगों की 22 आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी इट बिकम 4-fold ऑफ इटसेल्फ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, 1 का 2 जो है ये हम लोगों को 10 ईयर्स में मिल रहा है और हम लोगों को चाहिए 1 का 4, दैट मीन्स 1 ये वैल्यू चाहिए। अच्छा, 1 इज इक्वलेंट टू 2, तो 2 इज इक्वलेंट टू 20 ईयर्स आंसर हो जाएगा। फेमस क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।